हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका साथी मन्नान सर आज इंग्लिश की दुनिया में बहुत गजब का चीज आगाज कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, आपको जता रहा हूँ। बहुत ही प्यारा शब्द है। क्या शब्द है, आइए जानते हैं। आपकी भी जुबानी हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं। ध्यान दीजिए। क्या कहा, कर्ता के पास या कर्ता ए पास संज्ञा होगा। जैसे राहुल के पास पैसा होगा, राहुल के पास एक कलम होगा, लड़की के पास एक बोतल होगा। ध्यान दीजिए कितना प्यारा है। यहां से लड़की के पास एक बोतल होगा। हाँ, द गर्ल विल हैव अ बोतल। एकदम आराम से। अध्यापक के पास एक कलम होगा। द टीचर विल हैव अ पेन। ये नाउन वाला पार्ट है। अब ये क्या है, विशेषण वाला पार्ट है। एडजेक्टिव मींस विशेषण। जैसे क्या कहा, राम को समस्या होगा, राम विल हैव प्रॉब्लम। सीता को काम होगा, सीता विल हैव वर्क। समझ गए। हाँ, क्या कहा, वंदना को बुखार होगा, वंदना विल हैव फीवर। समझ गए ना, ये विशेषण है। ध्यान दीजिए। आगे इस वाले कड़ी में ध्यान दीजिए, दो आवाज आती, कर्ता के या कर्ता ए कर्ता। जैसे क्या कहा, गाय के 4 पैर होंगे। समझ गए, गाय के 4 पैर होंगे। काऊ विल हैव 4 लेग्स। मेरे 2 हाथ होंगे, आई विल हैव 2 हैंड्स। अब इसमें बोल दिया, क्या कहा, राम 3 भाई होगा, राम विल हैव 3 ब्रदर्स। यह अधिकार जताता है, ये किसी नाउन पर अधिकार बताता है। मेरे 2 हाथ होंगे, अब इस 2 हाथ पर अधिकार बता रहा है। इस 2 हाथ को कोई दुनिया के इंसान नहीं कह सकता ये मेरा हाथ, इस पे अधिकार मेरा, कह सकता है क्या। मेरे पास एक कलम होगा, इस कलम पे अधिकार आप कर सकते हो। विद्यार्थीगण की बात कर रहा हूं। आप लोग अपने कलम पे अपना अधिकार बना सकते हो। आप कह सकते हो मेरे पास होगा, इसको तो मैं कह सकता हूं मेरे पास एक मार्कर होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। आइए जानते हैं। अगर ये हिंदी आता है, इसकी इंग्लिश क्या है, पास होगा। पास होगा, पास होगा की इंग्लिश क्या है, विल हैव। क्या है, लेकिन इसमें जो एचवी है, पास होगा की इंग्लिश क्या है, विल हैव। लेकिन इसमें जो एचवी है, एचवी क्या है, विल। ये 1 नंबर से 6 नंबर तक है। 1 नंबर से 6 नंबर तक है। समझ गए, मॉडल समझ में आ गए ना। मॉडल एचवी समझ में आ गए ना। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट चाहे प्लूरल सब्जेक्ट, दोनों के साथ यही मिले एचवी लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया। विल नॉट को क्या बोलते हैं, वोंट। विल नॉट को वोंट बोलते हैं, वोंट। समझ गए, ध्यान दीजिए। आइए चलते हैं। इसमें एक शब्द सता रहा है, वो शब्द क्या है, हैव। क्या है, ये जो हैव है, क्या है, एचवी के बाद हैव। ये पहला सूत्र दूसरा सूत्र। समझ गए। एचवी के बाद क्या आ जाए, हैव। ये हैव मतलब विल के बाद, ये विल एचवी है, एचवी के बाद हैव, पहला सूत्र दूसरा सूत्र। और एचवी के बाद, एचवी क्या कहा, सब्जेक्ट के बाद हैव। क्या कहा, ये 3 से 6 तक। कहां से, 3 से 6 तक आएगा। यही हैव सब्जेक्ट के बाद लगेगा 3 से 6 नंबर तक। समझ में आ गया। आइए अनुवाद चलेंगे, समझ आएगा। पहला सूत्र का नाम क्या है, पॉजिटिव। क्या नाम है, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, पांचवा क्वेश्चन वर्ड, छठवा नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव। ध्यान दीजिए बेटा, समझ में आ गया ना। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवा हो गया। ये नंबर ध्यान दीजिएगा। पहला सूत्र नाम क्या है, एस एच बी। क्या, एस एच बी है। अब नाउन एडजेक्टिव नंबर यहां आ जाएगा, नाउन एडजेक्टिव नंबर। समझ गए ना। दूसरा एस एच बी नॉट हैव, यही आ गया। तीसरा एच बी एस हैव, यही आ गया। समझ गए। चौथा एच बी नॉट एस हैव, यही आ गया। समझ गए। पांचवा क्वेश्चन वर्ड एच बी एस हैव। समझ गए, समझ गए। छठवां क्वेश्चन वर्ड एच बी नॉट एस हैव। समझ गए, ध्यान दीजिए। अब इसका सूत्र बना सकते हो, सब्जेक्ट प्लस विल। क्या, विल हैव प्लस नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब, ओ नंबर नाउन। क्या, नंबर नाउन। समझ में आ गया। दूसरा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट को क्या बोलते हैं, वोंट। क्या बोलते हैं, वोंट हैव प्लस यही उतार दो। तीसरा एचबी पहले आएगा, विल अपॉन
विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, क्या सब्जेक्ट हैव प्लस बाकी उतार दो। चौथा एच बी नॉट एस हैव, इसमें ना लगा पूरा उतार दो। वांट सब्जेक्ट हैव, वांट प्लस सब्जेक्ट, क्या कहा, वांट प्लस सब्जेक्ट हैव प्लस, समझ गए। पांचवा क्वेश्चन वर्ड, क्या कहा, प्लस विल सब्जेक्ट हैव, विल प्लस सब्जेक्ट हैव प्लस बदल उधर लगा दो। छठवा क्वेश्चन वर्ड प्लस वांट, क्या वांट प्लस सब्जेक्ट हैव, बाकी उतार सकते हो, समझ गए। प्रश्नवाचक मार्क। अब आ गए अनुवाद में। अनुवाद जैसे क्या कहा, शीला, क्या कहा, शीला के पास एक कलम होगा ना बेटा। क्या उनके वहां, क्या उनको सर्दी होगा, क्या उसे काम नहीं होगा, समझ गए। हाँ, हमारे 4 बच्चे होंगे, समझ गए। हमारे 4, हाँ, बकरी के, क्या कहा, बकरी के 4 पैर होंगे, समझ गए। समझ आ गया। देख लीजिए, यही सब आएगा एकदम आसानी से। शीला के पास एक कलम होगा, शीला, क्या कहा, शीला विल, क्या कहा, विल हैव, शीला विल हैव आ पेन। समझ में आ गया बेटा। क्या उनको सर्दी होगा, क्या होगा, विल। तीसरा आया, विल दे हैव कोल्ड, क्या कहा, उसे काम नहीं होगा, He won't have work, समझ गए। हमारे 4 बच्चे होंगे, we will have children, for, क्या कहा, for children, ये प्लूरल हो गया, इसमें ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है। आजकल के बच्चे बड़े प्रेम से लगाते हैं चिल्ड्रंस। पीपल बहुवचन है तब वो बोलते पीपल्स, गलत हो गया, समझिए। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो सीखना पड़ेगा, बिन सीखे कहाँ कुछ समझ में आता है। यहाँ तो लोग सीखने के बाद भी सही प्रयोग नहीं करते, समझ गए। हाँ ठीक, आप काफी समझदार हैं, आपको कौन समझा सकता है, दुनिया कोई ताकत नहीं आपको समझा दे, इतना समझदार है ना वो। ठीक, बकरी के 4 पैर होंगे, द गोट, क्या कहा, the goat will have 4 legs, समझ गए। Yes, बात समझ में आ गई। आइए ट्रांसलेट जानते हैं, ठीक है। ट्रांसलेट, ओके, कम डियर, वेरी गुड। आइए इसमें ट्रांसलेट बताइए। मैं आपसे पूछता हूँ, राहुल के पास एक मोबाइल होगा, Rahul will have a phone, क्या सीता के पास एक कलम होगा, will Sita have a pen, किसके पास पैसा होगा, who will have money, हाँ, मोहन को बुखार होगा, Mohan will have a fever, हाँ, क्या जैद को सर्दी और खांसी होगा, will Jada have a cough and flu, हाँ, किसी के पास पैसा नहीं होगा, no one have money, no one will have money, money, हाथी के 2 आंख होंगे, the elephant will have two eyes, हाँ, अध्यापक के पास कलम कैसे होगा, how will the teacher have pen, हाँ, मेरे पास काम नहीं होगा, I won't have work, हाँ, क्या राहुल 3 भाई होगा, will Rahul have 3 brothers, राहुल है 3 brothers, हाँ, रवि के 32 दांत होंगे, Ravi will have 32 teeth, 32 teeth, हाँ, राहुल के पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, Rahul will have much money, lot of money, much money, very good बेटा। आप देख सकते हो जो पूछा जाएगा
वो बताया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रश्न आ जाइए। ओके, यू शुड कम डियर। ओके, हाँ, अध्यापक के पास पैसा होगा। The teacher will have money. हाँ, सीता के पास कलम नहीं होगा। Sita won't have pen. हाँ, मोहन के पास क्या होगा? What will Mohan will have? What will मोहन Mohan have? क्या वंदना के पास एक बोतल होगा? Will Mandana have a bottle? Will वंदना, वेरी गुड। हाँ, किसी के पास कलम नहीं होगा। No one will have pen. वेरी गुड। क्या उनके पास एक मोबाइल होगा? Will they have one phone? हाँ, मोबाइल, वेरी गुड। हाँ, तुम्हारे पास कपड़ा नहीं होगा। You won't have clothes? हाँ, आदमी के दांत नहीं होंगे। The man won't have teeth. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ओके, यू शुड गो। आप देख सकते हो, जो चीज पढ़ाया जाएगा वो बच्चा प्रेजेंट करेगा। प्रेजेंट ही सफलता है। अगर आपका प्रेजेंट ठीक नहीं तो कल्पना करना बेकार है। लोग भविष्य सोचते हैं, भविष्य में सफलता नहीं है। भविष्य में कभी सफल इंसान हो ही नहीं सकता है। जो प्रेजेंट में सफल है वो भविष्य में सफल जरूर होगा। आपका प्रेजेंट अगर सही है, भविष्य आपका अच्छा जरूर होगा। प्रेजेंट अगर आपका सही नहीं है, वर्तमान आपका सही नहीं है, हाल आपका सही नहीं है, अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, अगर आप प्रेजेंट टाइम में आप भविष्य सोच रहे हैं तो बेकार की सोच है। आप प्रेजेंट टाइम में अच्छा सोचिए, प्रेजेंट टाइम में अच्छा करके दिखाइए। प्रेजेंट टाइम जो परफॉर्मेंस होता है वो इंसान का सबसे सर्वशक्तिमान परफॉर्मेंस होता है। प्रेजेंट टाइम में जो इंसान अपने आप को जताता है वही इंसान का प्रथम श्रेणी का जो सफलता माना जाता है। आप मैदानों में देख सकते हो, प्रेजेंट टाइम में जो सही लड़ता है उसी को योद्धा कहा जाता है। समझ गए? जो प्रेजेंट टाइम में अच्छी बैटिंग करता है उसी को अच्छा खिलाड़ी कहा जाता है। खिलाड़ी वो नहीं जो बेहतर खेलता हो, खिलाड़ी वो है जो हारी हुई बाजी को पलटता हो, वो खिलाड़ी होता है, चाहे जो प्लेटफॉर्म हो। समझ गए? तो आप अपने आप को प्रेजेंट में अच्छा बना के दिखाओ, आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। प्रेजेंट टाइम में अच्छा बना के दिखाओ, सबसे बेहतर इंसान हो। ये मैं सच कह रहा हूं। आपको ये बात अगर सही लगे तो आप इसको करना शुरू करें। आप 1 हफ्ते में रिजल्ट पा जाएंगे, 1 हफ्ते रिजल्ट पा जाएंगे, 10 दिन में रिजल्ट पा जाएंगे। सफलता आपके अंदर है ना कि बाहर है। प्रेजेंट करोगे बाहर निकलेगी, प्रेजेंट करोगे बाहर निकलेगी। ठीक है दोस्त, आपको समझ में आ गया होगा। ये आईना आप देख चुके होंगे, कैसे बताना है, कैसे जताना है, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये 5 की बात करता है, भविष्य की बात करता है। किसकी बात करता है? भविष्य। क्या? भविष्य की बात करता है, फ्यूचर की बात करता है। किसकी बात करता है? फ्यूचर टाइम की बात कर रहा है, जो फ्यूचर टाइम में पास होगा। ये भविष्य मतलब जो फ्यूचर टाइम की बात करेगा, जो फ्यूचर टाइम में पास होने की बात करेगा, वो ये यूज है। क्या कहा? माता के पास समस्या होगी। अब बच्चा प्रदेश में है, माँ घर पे है। अब कल्पना, काल्पनिक बातें, जो काल्पनिक हमेशा फ्यूचर में किया जाता है। इंसान कल्पना किया माता को समस्या होगी, पिता को बुखार होगा, है ना? पिता के क्या कहा? पिता को बुखार होगा। समझ गए ना? हाँ, गांव में समस्या होगी। समझ गए? ये चीजें हैं, ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं। शहर के 10 अस्पताल होंगे, शहर के 10 अस्पताल होंगे, देख लो। गांव के 3 प्राइमरी स्कूल होगी, देख लो। काल्पनिक बातें हैं जो इंसान भविष्य में करना चाहता है, जो इंसान भविष्य में अपना सपना साकार करना चाहता है, वो भविष्य कल्पना है। आप समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्त, अब आपको इसको प्रैक्टिस जारी रखिएगा। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, आप इसको जरूर देखिएगा। आप जितना भी वीडियो जाए उसको पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। स्किप करने से आपकी कौन सी बातें दिल में नहीं घुसेगी, दिमाग में नहीं घुसेगी, आपको पता नहीं होगा। पूरा देखेंगे, समझ में आएगा। हम आपको आगे बढ़ाएंगे जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे। ठीक है दोस्त, फिर मिलेंगे।